हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, महसूस अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि जो लोन में फंसे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल समय चल रहा होगा। बट अपने आप पर भरोसा रखिए, सब सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो इस टॉपिक पे है कि सिंगल डेप्ट वालों का मेरे पास कॉल आया था। आपने देखा होगा लोन सेटलमेंट के करवाने के या फिर रिस्ट्रक्चर करवाने के बेसिस पे लोग काम करते हैं। तो ये सिंगल डेप्ट वालों से बात हुआ है, वो किस तरीके से और किस बेसिस पे काम करते हैं उसका पूरा ऑडियो सुनिए, ठीक है। आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसका इनपुट मैं आपको दूंगा बीच में। लोन और लोकल लोन अगर आप लेते जैसे बैंक, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एप्लीकेशन लोन, इन सब से लेते हैं तो ये लोग शायद कुछ मदद करेंगे आपकी। लेकिन जो लोकल लोन है जहाँ से मेन मुद्दा चालू होता है, जैसे आपने आस पड़ोस से ले रखा है, उनका परसेंटेज ज़्यादा है, तो उन पे ये लोग डील नहीं करते। अभी उसका भी लोन सेटलमेंट और लॉयर पैनल का भी आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा और आपने सुना भी होगा उसके बारे में कि वो कैसे काम करते हैं। तो उसका भी मैंने इससे पूछा तो इसने बताया कि वो किस तरीके से काम करते हैं, उससे आपको काम करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। सिंगल डेप्ट वालों से मैंने बहुत सारी बातें करी है, शायद आपके काम आ जाए, तो सोचा मैंने ऑडियो आपको डाल दूँ और ऑडियो को सुनिए, समझिए। बीच में अपना इनपुट देता रहूँगा कि किसको ये लेना चाहिए, मतलब इनकी सर्विस किसको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए। तो उन सारी बातों पे अपन चर्चा करेंगे। चलिए आगे। सिंगल टच से बात कर रहा हाँ हूँ हाँ मैं। हाँ, आपने बोलिए हमारे सर। एडवर्टाइजमेंट पे रिस्पॉन्ड दिया था। कब की बात है सर? ये लगभग बहुत दिन हो गया लगता है। हाँ, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं कनेक्ट हो रहा है। तो अभी भी आप लोन्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या सॉल्व हो गया आपका इशू? नहीं, अभी कुछ तो सॉल्व हुआ है, कुछ चल रहा है। तो मतलब क्या सेटलमेंट करवाते हैं क्या सर आप लोग? नहीं नहीं सर, हम सेटलमेंट नहीं कराते, हम प्रॉपर सोल्यूशन देते हैं। आपका जो भी लोन और क्रेडिट कार्ड है हम्म। उनको मर्ज करके एक सिंगल ईएमआई का प्लान बना के देते हैं जो करंटली आप अफोर्ड कर पाओगे। और जो भी बैंक से लीगल इलीगल प्रॉब्लम आता है वो हमारी टीम आपको हैंडल करके देती है। यहाँ ये भाई सब गलत बोल गए कि बैंक से जो भी लीगल और इलीगल प्रॉब्लम्स आती है उनको ये लोग हैंडल करते हैं। नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बैंक का प्रोसेस जो है, रिकवरी वालों का प्रोसेस जो है, उस समय ये लोग हाथ खड़ा कर लेते हैं और आप ही को बोलेंगे कि हमारा सिंगल डेप्ट से बात चल रहा है, तो अब मैं बाद में आपको बताऊंगा, आप रिकवरी वालों को बोल दो। लेकिन रिकवरी वाले इस बात को नहीं मानते। वो बोलते हैं हम सिंगल पिंगल को नहीं जानते। भैया तुमने लोन लिया है, तुमको लोन भरना पड़ेगा। बाकी आगे इनपुट देता हूँ इनकी बातों पे, आगे सुन। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ। सर हम लोन नहीं दिलाते, मैं आपके भी पे किसी को पे करते हैं। अभी आप पेमेंट मिस करते हो तो बैंक वाले थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट को हायर करते हैं आपसे पैसा रिकवर करने। तो बराबर। वैसे आप अपना फाइनेंशियल अथॉरिटी देते हो सिंगल डेट को, ओके। जिसमें हर महीने एक सिंगल ईएमआई आप हमें पे करोगे, वो सिंगल ईएमआई आपके सभी लोन और क्रेडिट कार्ड को जाएगी। क्योंकि अगर आपके अलग अलग लोन है सर, बैंक को पता ही नहीं सर कि आपके अलग बैंक से अलग लोन है। वो तो आपको सिर्फ लोन डिस्बर्स कर रहे हैं आपकी सैलरी के अकॉर्डिंगली सर। बट यहाँ पर हमारे लॉयर्स जो रहते हैं वो आपके बैंक से कम्युनिकेट करते हैं, आपका प्रॉब्लम अपडेट करते हैं सर। तो सर इसके लिए मतलब आप लोगों का क्या फीस है, मतलब कैसे है? इसमें जो भी हम आपको ईएमआई देते हैं ना सर, उसका शुरू का 2 ईएमआई हमारे लॉयर का चार्ज रहता है। अभी आपके केस में मान लीजिए आपको 10,000 का अप्रूवल 12,000 का अप्रूवल मिल रहा है, तो 12,000 प्लस जीएसटी होता है 14,160। बराबर। 14,160 का जो पहला ईएमआई रहता है और दूसरा ईएमआई जो रहता है ना, वो हमारे लॉयर का चार्जेस रहता है पूरा प्लान को लीगली सेटअप करने के लिए। अच्छा, 14 दूना 28 हज़ार मतलब। ये किस तरह से पैसे लेते हैं इनका आइडिया तो अभी अपने को पूरा आया नहीं, लेकिन इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप ये जान लो कि जैसे आप सिंगल डेप्ट वाले हैं, लॉयर पैनल वाले हैं, settlement.com वाले हैं, ये सब क्या करते हैं भैया, आपसे पहले पैसा लेंगे। मतलब गरीबी में आटा गीला, बोलेंगे 3,000 दो, 5,000 दो, 4,000 दो, हम आपका लोन का पूरा फाइल चेक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद आप पैसे दे देते हो इनको 3,000 रुपये, तो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि शुरू में मैं इनके चक्कर में पड़ा था। भाई साहब 3,000 रुपये मांगे, 3,000 रुपये मैंने दिए, डिटेल्स दिए, उसने खाली मेरे को क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड करके भेजा, बोला और पैसे दो तो आगे की प्रोसेस में चालू करूँगा। वो तो यार bankbazaar.com से ऑटोमेटिकली मिल जाते हो क्रेडिट रिपोर्ट, काहे के लिए 3,000 रुपये इनको देने। तो इन सब के चक्करों में ना पड़े दोस्तों, अपने पर भरोसा रखें और अपने से ही करवाएं, ठीक है। आगे इनपुट देता हूँ। हाँ, तो जो भी ईएमआई मिलेगा उसका शुरुआत का 2 ईएमआई हमारे लॉयर का चार्ज रहता है प्लान को सेटअप करने के लिए। तीसरे महीने से आपके बैंक को ईएमआई जाना चालू होगा। तो सर उसका मतलब मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं बैंक हम लोग बैंक से टाई अप करके आपका जो ईएमआई है वो सबको मतलब मर्ज करके एक साथ आपको ज़्यादा टाइम दे देते तो आपका कम ईएमआई आएगा, ऐसा है ना? हम आपको ब्रीथिंग स्पेस दिलाते हैं। यहाँ पे इन भाई सबका कहना है कि हम आपको ब्रीदिंग स्पेस दिलाते हैं। इसका मतलब आपको राहत दिलाते हैं, सांस लेने की मौका देते हैं। ये कहना ये चाहते हैं कि जैसे रिकवरी वाले आपके मतलब ईएमआई आपके बाउंस हो गए, रिकवरी वाले आपको तंग करने लगे, तो आपको जो तंग करते हैं वो हम नहीं होने देंगे, आपका प्रोसेस हम चालू रखेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है।
वो जो करते हैं रिकवरी वाले, उनका जो प्रोसेस है वो लोग करेंगे। आप किसी भी लॉयर पैनल को दो, सिंगल डेप्ट को दो, किसी को दो, कोई मतलब नहीं है उससे। जब तक इनका प्रोसेस चालू होता है, जब तक लीगली ये लोग काम करते हैं, जब तक बैंक में इनका अप्रूवल के लिए लेटर जाता है, तब तक 2-3 महीने में वो लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आइए आगे सुनते हैं। अभी आपको मान लीजिए 40,000 का इनकम है, 40,000 का ईएमआई जा रहा है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। अब पता लगाते 40,000 में आपका कितना खर्चा है। जैसे आपका 15,000 खर्चा रहता है या 20,000 खर्चा रहता है, तो 20,000 की ईएमआई बना के देते हैं, जो 20,000 रुपये आप हमें पे करोगे और वो 20,000 रुपये जाएगा आपके सभी पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड पे सर। तो सर जैसे किसी किसी पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का जो ईएमआई है, मान लो 10,000 है, 15,000 है, तो मतलब उनका टाइमिंग बढ़ जाएगा ना, जैसे ईएमआई अपन कम करेंगे टाइमिंग बढ़ जाएगा सर, लेकिन ईएमआई के अकॉर्डिंगली जाएगा। जैसे एक लोन का मान लीजिए आपका 10,000 जा रहा है, तो 10,000 प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों में जाता है। वैसे आप हमारे प्लान के थ्रू पे कर रहे हो, उसमें समझ लीजिए 2,000 जाता है, तो वो 2,000 भी आपके प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों में जाएगा सर। तो सर सही बात है, वो एक चीज़ वो मैं समझ गया। दूसरी चीज़ ये सर, ये बैंक वाले क्या मानेंगे सर ऐसा? सर बैंक वाले मानते हैं, क्योंकि ये प्लान जो हम दे रहे हैं ना आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली दे रहे हैं। अभी हाँ। 2008 में 10 में ना किसान अपने लोन के लिए सुसाइड कर रहे थे, अभी आरबीआई ने गाइडलाइंस लॉन्च किया था कि अगर कोई भी कस्टमर अपनी ईएमआई के रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करता है, वो कोई भी डेप्ट मैनेजमेंट कंपनी की हेल्प ले सकता है। तो हम तब से लेकर अभी तक 5 साल हो गए सर प्रोवाइड कर रहे सर्विसेज 2018 से, और सारी चीज़ें लीगल बेसिस पे ही है। बैंक भी इसमें एग्री करता है, क्योंकि अगर आपको एक बैंक को 10,000 पे करना है, आप वो पे नहीं करते हो, ठीक है, तो बैंक वाले क्या करते हैं, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट को हायर करते हैं, वो 10,000 रुपये आपसे रिकवर करते हैं, बैंक को जाता है 8,000 रुपया, बाकी उनका कमीशन होता है। बट ये प्लान बराबर। से लेकिन सर आपको जैसे अगर हमने बैंक को पूरा पे किया, 10,000 रुपये उसके कार्ड में ही डाला या अकाउंट में, तो वो रिकवरी वालों को कैसे जाएगा सर वो? क्या सर? जैसे हम मान लीजिए हमारा ईएमआई 10,000 है, तो हाँ, हमने डायरेक्ट बैंक के अकाउंट में या बैंक के क्रेडिट कार्ड में डाला, तो फिर वो रिकवरी वालों को कैसा कमीशन जैसा बनता है सर? रिकवरी वाले को कमीशन नहीं मिलेगा ना सर, बैंक को डायरेक्टली मिलना चालू हो जाएगा। इसके लिए तो बैंक एक्सेप्ट करती है ना सर। अभी बैंक आप 10,000 रुपये बैंक रिकवरी वाले को दोगे, तो रिकवरी वाला 10-20% कमीशन रख के बैंक वालों को पैसा नहीं देगा। नहीं, रिकवरी और यहाँ वालों पर को नहीं सर, मैं बोला आप नहीं समझे। जैसे कि जो रिकवरी वाले हमें कॉल करते हैं रिकवरी के लिए, तो उन्होंने बोला कि आपका भाई ईएमआई 10,000 रुपये बाकी है, 10,000 रुपये आपको पे करना है, तो 10,000 हमने डायरेक्ट हाँ, बैंक को डाल दिया, तो फिर रिकवरी वालों को हाँ, कैसे जाएगा? कमीशन बनता है? बैंक बैंक को थोड़ी डायरेक्टली पे करने का ऑप्शन आता है सर। नहीं वो तो डायरेक्ट कमीशन बनेगा क्योंकि नहीं, जैसे डायरेक्ट बनेगा ही नहीं, कार्ड क्योंकि पे पे करते हैं ना सर, कार्ड पे डायरेक्ट पे करते हैं ना, जो भी उसका ईएमआई है, फिर कार्ड जो को भी डायरेक्ट पे करेंगे तो उसमें भी ट्रैक होता है ना सर, कि कौन सी एजेंसी के थ्रू लास्ट कॉल किया था, उसके बाद कस्टमर ने पेमेंट किया। यहाँ पे एक सीखने वाली बात यह है कि आपको लगता होगा एजेंसी वालों को, रिकवरी वालों को कैसे कमीशन मिलता है। तो इन भाई साहब ने ये बोला कि जिस भी रिकवरी, मान लीजिए आपका कोई भी चेक या कोई भी क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एप्लीकेशन लोन कुछ भी बाउंस हुआ है, तो कई सारे रिकवरी वालों के पास आपके पास कॉल आएंगे, अलग अलग स्टेट से आएंगे। तो भाई सबको कमीशन कैसे जाएगा? एक ही आदमी को तो जाएगा। तो ये भाई साहब ये बोल रहे हैं कि जब आपने पेमेंट करा रिकवरी वालों के डर से, उसके बाद ये ट्रैक होता है कि किस रिकवरी वाले एजेंसी ने आपको कॉल किया था, आपसे पेमेंट करवाने में सफल रहे, तो उसको कमीशन जाएगा, बाकी को नहीं जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं। आइए अच्छा, आगे मतलब उस सुनते हैं। टाइप से हाँ, कमीशन कट के उसका उसको जाएगा ऐसा? राइट सर, बराबर। इसके लिए बराबर। तो क्रेडिट कार्ड का अगर आप मिनिमम ड्यू भरते हो तो वो इंटरेस्ट में चले जाता है ना सर, वो अभी क्या प्रिंसिपल था में सर जाता ही कि नहीं। मेरा 5-6 महीने से ड्यू चल रहा था, आपने शायद देखा होगा, तो 4-5 महीने पहले ही मैंने आपके उसमें किया होगा कॉल वॉल। तो अभी मैंने 2-3 तो हाँ, सेटलमेंट करवा लिए हैं सर, बाकी कुछ बचा हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ सेटलमेंट वाला ऑप्शन रहता है, तो क्या अभी उतना फंड का इशू चल रहा ना, तो ईएमआई पे करने का थोड़ा लोचा रहता है, ऐसा है। सर सेटलमेंट आप करने जाओगे तो आपको सिविल इम्पैक्ट हो जाएगा सर, लोन ही हाँ नहीं मिलेगा आगे जाके सिविल आपको। तो सर इसमें नहीं, इसमें ऐसा नहीं होगा जिसमें आप पार्ट पेमेंट टाइप का करवाएंगे इस टाइप नहीं, में? नहीं, 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 इसमें आपका सिविल ठीक होगा सर, क्योंकि हम कोई सेटलमेंट ही नहीं करा रहे शुरू में। और आपके पास अगर फंड्स होता था ना सर, तो देखिए आप खुद ही सेटल करा देते थे। आपके पास हम्म। फंड्स अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए आप हमारे प्लान के थ्रू एक कम अमाउंट का ईएमआई पे कर सकते हो। लेकिन आगे आपके पास एक जब फंड्स आ जाएगा हाँ, ना। एक चीज़ का सर प्रॉब्लम है, जैसे तो बैंक वाले क्रेडिट कार्ड वालों का हो सकता है, लेकिन जो आदमी बाहर से ले रखा है, मेरे पास ऐसे कस्टमर भी है जिन्होंने बाहर लोगों से ले रखा है, उनका सर कैसे हो सकता है? कोई ऑप्शन है क्या? उसका कोई नहीं है सर। उसका कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं। दोस्तों एक जानकारी की बात और, जैसे अगर आपने आस पड़ोस से, अपने दोस्तों से और किसी साहूकार से लोन लिया है, उसका परसेंटेज ज़्यादा है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। और मेन मुद्दा सुसाइड का यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि बैंक वाले का पेमेंट, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट तो एक टाइम रोक लेते हैं, लेकिन लोकल वालों का नहीं रोक पाते। लोकल वाले ज़्यादा तंग करते हैं, इसकी वजह से सर दिक्कत ऐसे में ज़्यादा क्या है आती ना, है। वो लोग ज़्यादा फंस जाते आओ हैं, आगे जो बैंक सुनते वाले हैं। क्रेडिट कार्ड वाले, इसमें तो
लोग सेटलमेंट या फिर थोड़ा पेमेंट रोक भी लेते हैं, लेकिन जो बाहर जैसे किसी आदमी से लेते हैं उनका परसेंटेज भी ज़्यादा रहता है, 3% 4% महीने का रहता है। वो उस सुसाइड करने का मेन मकसद तो सर वही है, तो मैं चाहूँगा कि आप उसमें कुछ अगर कर सकते हैं तो बोलिए, मैं कस्टमर देता हूँ आप लोग। नहीं सर, हैंड लोन में हम डील ही नहीं करते ना सर, वो लोकल लोन हो जाता है ना। हम्म बैंक का हम्म डील कर सकते हैं एक बार, लोकल लोन से कैसा डील करेंगे सर। हाँ, वही दिक्कत है ना सर। अभी जैसे बैंक वाले में तो आदमी निपट लेता है, जिसको जानकारी है, जो नॉलेज है, बैंक से थोड़ा सेटलमेंट करवा ले या फिर धीरे-धीरे करके कर ले पार्ट पेमेंट। लेकिन सर बाहर वालों से क्या है, दिक्कत वहाँ पड़ जाती है। लोग सुसाइड इसके लिए करते हैं कि बाहर वाले का पैसा नहीं दे पाते, परसेंटेज ज़्यादा रहता है और थोड़ा दिक्कत रहता है इसके लिए। मैं समझ सकता हूँ सर, लेकिन लोन हम पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड और एप्लीकेशन की लोन के लिए हेल्प करते हैं सर। ओके, सर तो ऐसा भी हो सक मतलब कितना भी लोन रहेगा चलेगा उसमें, आप लोग करवा देते हैं ऐसा? हाँ, जितना 1 करोड़ का रहेगा सर, 1.5 करोड़ का रहेगा, 8 लाख का रहेगा, 10 लाख का रहेगा, हम करवा के देते हैं सर। ओके, मतलब इसमें कितना टाइम ऑफ प्रोसेस लगता है सर? मतलब आप लोग कितना टाइम लेते हैं बैंक से आप पहले कम्युनिकेट करने? डॉक्यूमेंट भेजोगे, हम्म लोन का डिटेल मिलेगा, हम्म, आपका अप्रूवल आएगा, उसके बाद बराबर। डॉक्यूमेंटेशन होगा। आप जैसा पहले ईएमआई पे करोगे आपका प्रोसेस जाएगा, लेटर बैंक को जाएगा। हम्म दूसरा ईएमआई पे करोगे, आपका हम्म प्रोसेस सेटअप हो जाएगा, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, कौन से लोन में कितना पैसे जाने वाला है। हम्म। तीसरा महीना जो आप पे करोगे बैंक में जाएगा, आपको बैंक से भी अपडेट आएगा और हमारे एंड से भी पेमेंट रिसिप्ट मिलेगा। मतलब बैंक वाले इस चीज़ को अप्रूव करेंगे और बैंक वाले बाकायदा हमें मैसेज करेंगे कि आपका इस लोन का इतना ईएमआई, पहले इतना था, 10,000 था मान लो, तभी आपका 2,000 रुपये ईएमआई जाएगा, आपका टाइम बढ़ गया ऐसा? यस सर, क्योंकि हम ये लीगल वे में सेटअप करके दे रहे हैं। ओके, तो अभी सर मेरा तो मेन मुद्दा वही था कि जब उस समय मैं बहुत फंस गया था, तो अभी धीरे धीरे मैं निकल रहा हूँ, तो मैं सेटलमेंट ही करवा रहा हूँ सर। मेरे पास और कोई ऑप्शन तो था नहीं, लेकिन बट ऐसे और भी बंदे अगर ऐसे हैं तो मैं आपको सामने से कॉल करता हूँ। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए रहेगा सर आपको? मुझे सर आपका आधार, पैन, फोटो और ईमेल आईडी चाहिए होगा। मैं व्हाट्सएप पे ना आपको मेरे नंबर से कनेक्ट कर रहा हूँ, हम्म। कंपनी डिटेल्स भी भेज रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। लेकिन सर एक चीज़ अगर आपको मैंने कुछ देखा, जैसे लॉयर पैनल है और सेटलमेंट पैनल, एक सेटलमेंट करके था, क्या नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन सर मैं देखा। हाँ लोन सेटलमेंट डॉट कॉम सर, हाँ लोन हाँ, लोन सेटलमेंट डॉट कॉम है सेटलमेंट। तो पेड रहेगा। हाँ, तो ये सर आपका मतलब वो भी तो, आपका भी तो पेड है ना सर? आपका पेड नहीं है? नहीं नहीं, हमारा वो फ्रीड करके देखिए। लोन सेटलमेंट पैनल ऑफ लॉयर क्या करता है सर, हम्म आपका 1 लाख 10 लोन है समझ लीजिए, हम्म 10 लोन का 20 लाख रुपए है, वो आपको सीधा क्या बोलेगा, हम 10 लाख में सेटल करके देंगे। वो हम्म 10 लाख रुपए के लिए आपको महीने का 20,000 रुपये का ईएमआई आपको बना देंगे। अब वो हम्म 20,000 रुपये का ईएमआई पे करोगे, 10 लाख रुपए जमा होने में बहुत टाइम लगेगा सर। वो हम्म। जमा होगा उसके बाद आपका सेटलमेंट करवाएंगे। लेकिन आप सोचिए, आप बैंक, मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपसे अगर 100 रुपये लूंगा और आपको बोलूंगा कि मैं रिटर्न करूंगा 50 रुपया, हम्म। महीने का 5-5 रुपये रिटर्न करूंगा, आप लोगे क्या पैसा वापस सर? तो सर वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो आपका भी सर हाँ तो वही। बैंक, नहीं हमारा वैसा नहीं है सर, हमारा 3rd मंथ से बैंक को पैसा जाना चालू होता है ना सर। हम पैसे जमा नहीं तो करते। अब उसमें अब मुझे बताइए सर, बैंक इंटरेस्ट नहीं लगाएगा कि अगर इतना टाइम तक आप वेट कराओगे पैसा जमा करने के लिए, तो बैंक इंटरेस्ट तो चार्ज करते रहेगा ना सर उस पर। मतलब सेटलमेंट में ऐसा रहता है कि जैसे 1 लाख रुपए हमने लिया, हम उसको बोलेंगे कि 50,000 में सेटल कर लो, तो वो नहीं करता है ना? नहीं करता ना सर, वो अभी तुरंत पहला महीना मिस होता तो सेटल नहीं करते सर। नहीं अगर छः पहला आठ महीना आपका मिस होगा हम्म तो का 1 लाख का 1.5 लाख या 1,80,000 बना देंगे, बाद में हम्म 80-90 हज़ार में सेटल करते हैं। लेकिन एट दी एंड क्या होता है, बैंक वाले प्रिंसिपल अमाउंट में ही सेटल करते हैं सर। हमें क्या लगता है कि बैंक ने इतना वेव ऑफ कर। यहाँ पे ये भाई साहब गलत जानकारी दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि बैंक जो सेटलमेंट करता है वो उसका जितना प्रिंसिपल अमाउंट रहता है वो लास्ट उतने में ही करता है। मान लो कि आपका 1 लाख का अमाउंट ड्यू है प्रिंसिपल अमाउंट, और उसने ब्याज चार्जेस लगा के 2 लाख 3 लाख कर दिया है, तो वो जो 2 लाख रुपए बढ़ाए उसने, वो 2 लाख रुपए माइनस करेगा, वे ऑफ करेगा, और जो प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख है उतने में ही वो सेटल करेगा। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख है, उन्होंने चार्जेस लगा के 5 लाख भी करे हैं, तो आप 20,000 में भी सेटलमेंट करवा सकते हो प्रिंसिपल अमाउंट का 20%। ठीक है, तो इनकी बातों में ना आए, झांसे में ना आए, अपना कस्टमर पटाने के चक्कर में। चलो आगे सुनते हैं। लेकिन बैंक इंटरेस्ट पर वेव ऑफ करता है, प्रिंसिपल अमाउंट में ही सेटल करता है। ओके, मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट जो रहेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट ही देना पड़ेगा ऐसा आपके हिसाब से? हाँ हाँ सर, वही होता है मैं ना लेकिन सर सेटलमेंट मैंने में। ऐसा सुना है, मैंने देखा है कि जैसे प्रिंसिपल अमाउंट मान लीजिए 1 लाख रुपए हमारा है, चार्जेस लगा के 2 लाख रुपए कर दिया, तो कुछ कुछ केसेस में सर जैसे 20,000 में भी सेटलमेंट 80% तक ऑफ कर देते हैं, वे ऑफ कर देते हैं, नहीं 6 महीने नहीं 7 महीने में। मैंने मैंने तो मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ सर फाइनेंस में। मैंने हम्म। आज तक देखा है सर, वेव ऑफ 40 या 50% में वेव ऑफ होता है बस। ये लौड़े फाइनेंस में 3 साल से काम कर रहे
है, लेकिन अपना कस्टमर बताने के लिए मतलब अपने कस्टमर को पकड़ने के लिए ये झूठ पे झूठ बोलते हैं। तो इन रिकवरी वालों का काम ही है यार। तो दोस्तों इनके चक्करों में ना फंसे और सही सलामत रहें। लोन को सेटलमेंट करवाएंगे तो आपका सिविल ख़राब होगा, 6-7 साल तक आपको लोन नहीं मिलेगा। इन सब बातों का ध्यान रखें। अगर पार्ट पेमेंट करके हो सकता है, छोटे छोटे अमाउंट हैं, छोटे छोटे अगर लोन्स हैं तो उन सब का करवा दो, ठीक है, सेटलमेंट मत करवाओ। और अगर ज़्यादा बड़ा लोन अमाउंट है, सेटलमेंट ही लास्ट रास्ता है तो करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम आपके साथ हैं, जो भी जानकारी रही होगी हमने दी है। आगे जो भी ऐसी वीडियो जो जानकारी भरी जो भी मुझे लगेगा कि भाई कस्टमर के साथ शेयर करना चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं शेयर करता रहूँगा। आई होप आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों। थोड़ा सा पार्ट रह गया है वो आगे बता देता हूँ। तो बैंक को चाहिए रहता है सर। वो 20-30% वो कौन से केस में होता है, इधर आपने 3-4 साल पीस कर दिया है, बैंक को मालूम है कस्टमर से कुछ पैसा नहीं आने वाला है, कस्टमर डिफॉल्टर ही है, तो वो ऑप्शन मिलेगा तो मिलेगा सर। अच्छा, बाकी रेयर केसेस में मिलता है, वैसे नहीं मिलता। नहीं मिलता है सर। तो चलो ठीक है सर, आप मेरे को डिटेल्स भेज दीजिए, मैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है ना सर? श्योर मैंने व्हाट्सएप पे आपको भेज दिया, वो मेरा डायरेक्ट नंबर है, कुछ भी रहेगा मुझे उसी नंबर पे। दोस्तों आई होप दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मस्त रहिए और टेंशन को कम कर दीजिए। ये तो चलते रहते